गैप इंडेक्स है उसमें रैंकिंग क्या हुई है, खराब हुई। फायर ऑन वाटर, ये आप सभी देख रहे हैं कि कितने समय से कोशिश की जा रही है क्या करने की, बार बार उस आग को बुझाने की, तो उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद में ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको जब आप हेडिंग को पढ़ोगे ना तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑथर आखिर कहना क्या चाहता है, आर्टिकल में लिखना क्या चाहते हैं। मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, वरना बहुत कंफ्यूजन ये आर्टिकल है। और उससे पहले एक्सियोम मिशन, दरअसल एक्सियोम मिशन के ऊपर में कई लोगों ने स्पेक्यूलेशन लगा दी। स्पेक्यूलेशन ये लगाई है कि एक्सियोम का मिशन इसलिए डिले हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसरो एंड स्पेसएक्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे रिलेटेड ये बात चल रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन की पीडीएफ हम डिस्कस करेंगे। सेशन की पीडीएफ है कहाँ मिलेगी, प्रशांत तिवारी नाम के इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका जो यूजर नेम है वो यूपीएससी विद प्रशांत, ये यूजर नेम है। ठीक है, तो आज के दिन की शुरुआत, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू हेट टू डू, बट आपको तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आगे आने वाले समय, कई बार मैं कहता हूं ना कि आज के प्लेजर के लिए कई बार जब आप भागते हो तो क्या होता है, आप फ्यूचर को अपने सैक्रिफाइस करते हो। कई बार मैं कहता हूं कि बहुत छोटे से क्या होते हैं, प्लेजर होते हैं, बहुत छोटे छोटे टेम्पररी इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को दांव पर लगा देते हैं। इवन मेरा देखो, मैंने एक बार बहुत ज्यादा जाते हुए कई बार डिस्कशन किए हैं, तो आप सभी जानते हैं मैं टेम्पररी प्लेजर, एक इमोशन लेवल पर भी, एक पर्सनल लेवल पर भी बात करता हूं। तो हमेशा याद रखिए कि जो टेम्पररी आपको प्लेजर्स मिल रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं, ये कुछ ही समय रहेंगे। और यही डिसिप्लिन है कि क्या आप अपने टेम्पररी प्लेजर्स को सैक्रिफाइस कर सकते हो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, तभी जाकर क्या कर पाएंगे, आप डिसिप्लिन के इस पैमाने के अंदर में आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला टॉपिक है फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसके ऊपर में बहुत अच्छे आर्टिकल आपको नहीं मिलेंगे, काफी समय से ये न्यूज में चल रहा है, इसलिए हम डिस्कस करेंगे। आप सभी देखते हैं कि कोयले से क्या बनती है, बिजली बनती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब वहां पर क्या होता है, उस कोयले के कारण में वहां पर काफी सारी गैसेस का एमिशन होता है, और उन गैसेस में एक होती है फ्ल्यू गैस, और उस फ्ल्यू गैस के अंदर में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। एंड आप सभी जानते हैं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में कंट्रीब्यूट करता है। एंड ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि ये कैसे फ्ल्यू गैसेस निकलती हैं। फ्ल्यू गैसेस क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, साथ में यहाँ पर एक और चीज समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। ठीक है, ये भी चीज आप देखिए। अब इस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एक फिल्टर लगाया जाता है, जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं, फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन की, यानी कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एनवायरनमेंट में ना जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है, डीसल्फराइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब इस यूनिट को लगाने के लिए, यानी कि हर एक कोल बेस्ड प्लांट में डीसल्फराइजेशन के ऊपर में काम करने के लिए वो जो कंपनियां हैं उनको काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एंड वो जो पैसा खर्च करते हैं, यानी कि यूनिट लगाने के लिए, ये कारण है कि आपको और मुझे जो बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है पर यूनिट, उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है ना। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज होगी, यानी कि कोल बेस्ड प्लांट्स भी इंक्रीज होंगे। अभी तक हमारे देश में हर जगह पर ये जो डीसल्फराइजेशन यूनिट्स हैं, हर कोल बेस्ड प्लांट पर नहीं लगे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो डीसल्फराइजेशन यूनिट है इनको मत लगाओ, यहां इनको फेज आउट करो। इससे फायदा क्या होगा कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है कम होगी, यानी कि टैरिफ आपका कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर कई सारे रिसर्चर ये कह रहे हैं कि इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर मान के चलिए आप कह रहे हो डीसल्फराइजेशन नहीं होने देंगे, अभी हम भी देखेंगे डीसल्फराइजेशन की भी 3 टेक्निक है, कौन कौन सी वो भी देखेंगे। लेकिन कई सारे रिसर्चर ये कह रहे हैं कि अगर आप डीसल्फराइजेशन की यूनिट्स को क्या करोगे, कहोगे ये खत्म कर दो, हटा दो, कोल बेस्ड प्लांट्स के ऊपर में लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, साथ में बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करेगा, साथ में इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर में भी क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। तो ये एक टॉपिक है इससे रिलेटेड। यहां तक अभी किसी को भी कोई डाउट इससे रिलेटेड? एक कमेंट आया कैमरा इज टिल्टेड, मैं कोशिश करूंगा, मेरे ख्याल में कैमरा वो टिल्टेड नहीं है, वो थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट का फर्क है, बट यार कंटेंट के ऊपर में ध्यान देना चाहिए रादर देन कैमरा, क्योंकि मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, किसी का कमेंट आया कि सर जब आप मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वाइट से फिर ब्लैक में जाया जाए, मतलब ये इस ऐप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, इस ऐप की प्रॉब्लम है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, फिर समझिए इस चीज़ को कि कोयले वाले प्लांट है, कोयले वाले प्लांट से क्या निकलता है, गैस निकलती है, गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, एक फ्लू गैस निकलती है, फ्लू गैस का हिस्सा है सल्फर डाइऑक्साइड। बड़ी मजेदार समझिएगा, मैं धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। कोयले वाले प्लांट है जहां पर कोयले को जलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अब जब कोयले को जलाया जाता है तो वहां पर एक फ्लू गैस निकलती है, वो फ्लू गैस के अंदर में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, और आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंटरकनेक्टेड है आपस में। तो उसको रोकने के लिए क्या किया, ठीक है, ठीक है, एक चीज समझने की कोशिश करिए, उसको रोकने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया